द एटेंस गुरुकुल फैमिली। और आज हम लोग पढ़ेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लास 6 का मैथ, जिसका हम पढ़ेंगे आज चैप्टर फर्स्ट। इसका नाम है नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम। वैसे तो हम लोगों ने इन सारे चैप्टर्स की हिंदी में वीडियो बना दी हैं और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश में बनाना, क्योंकि कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है, वो हिंदी में नहीं पढ़ पाते, तो उनके लिए हम बना रहे हैं इंग्लिश में है। ओके, इसमें हम पढ़ेंगे नंबर और सिस्टम, यानी हमारे नंबर्स क्या होते हैं और सिस्टम क्या होते हैं। हमारे जो नंबर्स होते हैं वो हमारे डिजिट से मिलकर बनते हैं, और हमारे हिंदू अरेबिक सिस्टम में 10 डिजिट होते हैं, यानी हमारे डिजिट होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी हुआ 10 डिजिट। तो हमारी 10 डिजिट होती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारी इन्हीं 10 डिजिट से हम कितना भी बड़ा नंबर बना सकते हैं, नंबर्स का ग्रुप बना सकते हैं, और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, न्यूमरल। ठीक है, ये तो हुए हमारे नंबर। सिस्टम हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम। इंडियन सिस्टम हमारा होता है, फर्स्ट होता है 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है इंडियन सिस्टम और दूसरा होता है हमारा इंटरनेशनल सिस्टम। हमारा सिस्टम क्या होता है, ए न्यूमेरिक सिस्टम इज अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स एंड मैथमेटिकल रूल्स दैट आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट ए नंबर। यानी कि हमारे मैथमेटिकल्स के कुछ रूल्स होते हैं, उनके हिसाब से हमारी क्या होती है, नंबर्स को लिखा जाता है, तो वो हमारे होते हैं सिस्टम। तो 2 टाइप्स के सिस्टम होते हैं हमारे, एक इंडियन सिस्टम होता है और एक इंटरनेशनल सिस्टम होता है। हमारा इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में सिर्फ ओनली पढ़ने का तरीका अलग होता है, काउंटिंग करने का तरीका अलग होता है। ठीक है, तो हमारा जो इंडियन सिस्टम होता है उसमें हमारा क्या होता है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 लाख, करोड़। ठीक है, तो हमारा इसमें क्या होता है, हमारी ये इसमें काउंटिंग शुरू होती है। हम हमेशा जब भी काउंटिंग करते हैं, नंबर्स को काउंट करते हैं, तो क्या करते हैं, हम पीछे से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट में होता है वंस, फिर टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। तो हमारा ये होता है। ठीक है, अब इसमें हमने यहाँ पे लिख दिया 1 2 8 4 5 3 4 5। ठीक है, हमने ये नंबर लिख दिया। अब हमें ये नंबर हमें काउंट करना है, यानी हमें ये पढ़ के बताना है। अगर हम किसी को बताएंगे तो हम इसे ऐसे नहीं बताएंगे कि 1 2 8 4 5 3 4 5, ऐसे नहीं बताएंगे। हम इसे पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, हम स्टार्ट करते हैं पीछे से, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो ये कितना हमारा, ये यहाँ पे क्या है 5, और किस पे आ रहा है, इसकी वैल्यू क्या है, करोड़। कितने है, करोड़। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 5 करोड़, और ये कितना है 10 लाख। तो जब 10 में हमारी कोई वैल्यू या डिजिट आती हैं तो उनको हम दोनों को मिक्स करके बोलते हैं, क्योंकि 10 में हमारे कितने होते हैं, 2 डिजिट होती हैं, 0 और 1, तो ये हमारा कितना हो जाता है 10। तो ऐसे ही हम इसको कितना बोलेंगे, 43 लाख। कितना बोलेंगे, 43 लाख। ये हुआ हमारा 54,000, और ये हुआ 21, ये कितना हो जाएगा हमारा 21, क्योंकि वंस और ये टेंस कितना हो जाएगा, ये 21। तो हमारी एक पूरा नंबर कितना हो जाएगा, 5 करोड़ 43 लाख 54,821। ये हमारा इतना बड़ा नंबर है। ठीक है, अब इसमें कुछ कॉमा लगाने के रूल्स होते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसमें हम पीछे से लगाएंगे तो 3 डिजिट के बाद लगाएंगे, यानी 3 डिजिट के बाद लगाएंगे, 1 2 3 के बाद कॉमा लगाएंगे, और उसके बाद पहले, अब पीछे से 3 डिजिट के बाद लगाने के बाद हम फिर कितने बार लगाते हैं, 2 डिजिट्स के बाद, क्योंकि ये हमारा क्या होता है 100 तक होता है, उसके बाद ये दोनों हमें मिक्स करके बोलने होते हैं, तो 2 डिजिट के बाद लगाते हैं। ठीक है,
ये हमारे इंडियन सिस्टम में ऐसे कॉमा लगाते हैं। अब हम दूसरा पढ़ेंगे इंटरनेशनल सिस्टम। कौन सा? इंटरनेशनल सिस्टम। तो हमारी इसमें इंटरनेशनल में हम काउंटिंग करते हैं तो कैसे करते हैं? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। हमारे इंडियन जो सिस्टम था उसमें क्या होता था? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। 1000 कितने तक आता था? 10 तक। लेकिन इसमें क्या होता है, ये हमारा कितना आता है? 100,000, फिर मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। ठीक है। अब अगर हम इसे काउंटिंग करेंगे तो कैसे करेंगे? 0, 2, 4, 5, 3, 4, 6, 8, 5। ठीक है, ये डिजिट्स लिख ली। अब हमें इन्हें काउंट करना है तो हम कैसे करेंगे? इसे पीछे से स्टार्ट करते हैं। इसे भी वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। अब हम इसे पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? 586 मिलियन 435,420। ये हमारा क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से ये हमारा हो जाएगा काउंटिंग। ठीक है। अब इसमें भी हम कॉमा लगाते हैं। तो इसमें हम कॉमा कैसे लगाते हैं? उसी की तरह पीछे से स्टार्ट करते हैं। 3 के बाद 1, 2, 3 इसके, और उसके बाद हम इसमें इंडियन सिस्टम में क्या करते थे? 2 के बाद कॉमा। 3 के बाद लगाने के बाद हम 2 में लगाते थे, लेकिन यहाँ पे हम किस में लगाते हैं? 3 के बाद 1, 2, 3। इसमें भी 3 के बाद 1, 2, 3। ये हुआ हमारा। उसमें हम लगाते थे क्योंकि उसमें कितना होता था? बस 10,000 तक होता था। लेकिन इसमें क्या होता है? हमारा 100,000 तक होता है। तो हम इसमें कितने के बाद लगाते हैं? 3 के बाद। पीछे से 3 के बाद, फिर भी हमारे यहाँ पे क्या है? 100 है, फिर भी 3 के बाद, और इनके भी 3 के बाद लगाएंगे। अगर आगे कोई डिजिट होगी तो लगाएंगे, नहीं होगी तो हम इसे यहीं तक रहने देंगे। ठीक है। जैसे कि हम एग्जाम्पल से देखेंगे। अब हमने यहाँ पे लिखा 854। ठीक है। क्वेश्चन में हमसे कहेगा कि इसे इंडियन सिस्टम के हिसाब से वर्ड्स में लिखना है, वर्ड्स में लिखना है। तो हम क्या करेंगे? इसमें पीछे से गिनाएंगे 1, 10, 100। कितना आ रहा है? 100 पे आ रहा है। तो हम क्या करेंगे? 854। कितना हो जाएगा ये हमारा? 854। तो हम इसे वर्ड्स में लिख देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 854। ये हमने किस में लिख दिया? इंडियन सिस्टम के हिसाब से। किससे लिखा हमने? ये इंडियन सिस्टम के हिसाब से। अगर इसे हम इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से लिखेंगे फिर भी ये ऐसा ही लिखा जाएगा, क्योंकि 100 तक हमारा सेम इंडियन और इंटरनेशनल का सेम होता है। अगर यहाँ पे होता है हमारा 4, फिर भी सेम लिखा जाता है। लेकिन जब ज़्यादा डिजिट हो जाती है तब इंटरनेशनल में हमारा अलग हो जाता है, यानी 100,000 तक जाता है। तो अब हमें ये एग्जांपल दिया, अब ये कहे कि इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से इसे वर्ड्स में लिखना है। तो हम क्या करेंगे? वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000। कितना आ रहा है? 100,000। तो कितना हो जाएगा हमारा? 453 53,500 42। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? हम इसे पीछे से पढ़ते हैं। वंस, टेंस, 100,000, 10,000 और 100,000। ये हमारा किससे? इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से। किससे? इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है। तो हम इसे लिखेंगे वर्ड्स में। कैसे लिखेंगे? 453,542। ठीक है। अब हम इसमें पढ़ेंगे आगे फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। क्या पढ़ेंगे हम? फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब होता है जो भी हमारा नंबर लिखा हुआ है, जैसे 4, 3, 2, 7। अब इसमें ये कहे कि हमारा 2 का फेस वैल्यू क्या है, तो यानी हमारा फेस क्या है? जो हम दिख रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे क्या दिख रहा है? ये 2। तो ये इसकी फेस वैल्यू हो जाएगी। क्या हो जाएगी? फेस वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी? 2। ठीक है। तो ये हमारा फेस वैल्यू होता है। द फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इन ए न्यूमरल
इज इक्वल टू द डिजिट नंबर इटसेल्फ इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द प्लेस ऑक्यूपाइड। यानी कि जो हमारी जो नंबर में डिजिट लिखी हुई है, जो भी डिजिट है वो हमारी क्या होती है, फेस वैल्यू। यानी जो हमें दिख रहा है कि ये 4 लिखा है तो ये इसकी 4 की क्या है, फेस वैल्यू, यानी कि ये 4 है। और हमारा होता है दूसरा होता है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू इसी में हम ये कहें, यही डिजिट ले लें, यही नंबर ले लें। अब इससे हम अगर देखें तो हम इसे कैसे करते हैं कि जो भी हमें प्लेस, यानी जो सिस्टम के हिसाब से जो भी किसी डिजिट को जो प्लेस मिला हुआ है कि वह 100 पे है, 10 पे है, 1000 पे या 1s पे है, ठीक है, जो भी प्लेस मिला होता है उसके हिसाब से उसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब ये हमारा है 7, ठीक है, 7 हमारा किस पे, 1s पे, 1s पे। तो हम क्या करेंगे इसमें, 7 × 1 तो कितना हो जाएगा, 7। यानी जो हमारा 7 का प्लेस वैल्यू है वो क्या हो जाएगा हमारा 7, क्योंकि ये इसे जो प्लेस मिला हुआ है वो कौन सा है, 1 का, 1s का है। तो इसमें हम किसका मल्टीपल करेंगे, 1 का। अब इससे हम 2 का करना है, 2 का प्लेस वैल्यू निकालना है हमें। तो 2 का प्लेस वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 किस पर है, 1s 10s, किस पर है, 10s पर। तो हम क्या करेंगे, 2 × 10 तो कितना हो जाएगा, 2 × 10 कितना हो जाएगा, 20। तो 2 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 20। अगर हमें 3 का प्लेस वैल्यू निकालना है तो 3 के 1s 10s 100 किस पर है, 100 पर। तो 3 × 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 300। यानी कि जो हमारा 3 का प्लेस वैल्यू है वो कितना है, 300। ये 4 है, 4 का अगर हमें प्लेस वैल्यू निकालना है तो 4 किस प्लेस पर, 1s 10s 100 1000 किस पर, 1000 पर। तो हम 1000 का मल्टीपल कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4000। कितना हो जाएगा हमारा, 4000। यानी कि जो भी प्लेस दिया हुआ है हमें, जो भी उससे प्लेस मिल रहा है 1s 10s 100 जिस भी डिजिट को, उसमें हम क्या करते हैं, उसी का मल्टीपल कर देते हैं। यानी कि अगर 10 पर है तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, 100 पर है तो 100 का, 1000 पर है तो 1000 का, 10,000 का तो 10,000 का मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, इससे हम क्या निकाल लेते हैं, इसकी प्लेस वैल्यू। अब हम इसमें पढ़ेंगे लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर। इसमें हम देखते हैं हमारा जो भी सबसे लीस्ट नंबर होता है काउंटिंग में वो हमारा क्या होता है, 1। क्या होता है, 1। और जो सबसे ग्रेटेस्ट होता है वो हमारा क्या होता है, 9। क्योंकि हमारी जो नंबर बना होता है वो हमारी 10 डिजिट से बनकर बना होता है, 0 से लेके 9 तक। लेकिन 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। तो हमारा जो भी लीस्ट नंबर होता है, सबसे छोटा जो नंबर होता है वो हमारा 1 होता है, और जो सबसे ग्रेटेस्ट होता है वो हमारा 9 होता है। ठीक है, तो हमें जो क्वेश्चन पुटअप करता है उसमें हमें बोलता है कि 4 डिजिट का सबसे लीस्ट नंबर बनाइए या 4 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर बनाइए। तो जब हमें लीस्ट नंबर बनाने हुए होते हैं तो हम क्या करते हैं कि पहले हमारा सबसे छोटा नंबर क्या है, लीस्ट नंबर क्या है, 1, और उसके बाद उससे छोटा हमारे क्या है, 0। तो हमें 4 डिजिट का बनाना है। तो कितनी डिजिट हो गई, 1 2 3 4 हो गई। ये हमारा हुआ लीस्ट नंबर 4 डिजिट का। अगर हमसे कहे कि 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बनाइए तो हमें 4 डिजिट लिख लेंगे 9, 1 2 3 4। हमने क्या लिख ली, ये 4 9 लिख ली, क्योंकि हमारा जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो हमारा क्या है, 9। जब भी हमें लीस्ट नंबर बनाना होता है तो हम उसमें क्या करते हैं, पहले सबसे जो लीस्ट नंबर हमारा 1 है 1 लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, 0 लगा देंगे। जितने नंबर की बोल रहा है उससे एक कम क्या लगा देंगे, 0, क्योंकि हमें क्या है 1 तो हम पहले से लिख लेते हैं। उसके बाद हमें अगर 4 डिजिट की बोल रहा है तो 3 0 लगा देंगे, अगर 5 डिजिट की बोल रहा है तो 4 0 लगा देंगे। और अगर हमें ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है तो ग्रेटेस्ट नंबर जितने भी बोले उतने क्या लिख दीजिए, 9। कितना लिख देंगे हम, 9। अगर 5 डिजिट का कहेगा तो हम इसमें 5 9 लिख देंगे। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे सक्सीजर एंड प्रीडिसीजर। यानी सक्सीजर हमारा क्या होता है और प्रीडिसीजर। सक्सीजर हमें क्या होता है, जैसे हमें कोई भी नंबर दिया है 43, कितना दिया है, 43। अब इसका कहे कि इसका
सक्सीजर निकालिए, तो सक्सीजर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, +1, यानी इसके लिए हम क्या करते हैं, 1 ऐड कर देते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा हमारा 44। हमसे कहा 43 का प्री डिसीजन निकालिए, तो हम क्या करेंगे 43 - 1, तो कितना हो जाएगा 42। ठीक है, ये 43 का 44 क्या है, सक्सीजर, और 43 का 42 का है। अगर हमसे किसी भी नंबर का सक्सीजर पूछे तो हम उसमें क्या करते थे, +1 करते हैं, और अगर हमसे किसी नंबर का प्री डिसीजर पूछे तो हम उसमें क्या करते हैं, 1 माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम यही ख़त्म करते हैं। हमने इस लेक्चर में जो भी चीज़ें समझाई हैं उन आप लोग उन्हें एक बार रिवाइज करें और समझें, और जो भी समझ में ना आए उसे कमेंट करके बताएं। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, IITians गुरुकुल फैमिली को ऐसे ही बढ़ाते रहें। थैंक यू।